दूसरा पहलू के आज के सफर में हमारे हम सफर हैं अलवर सांसद भंवर जितेंद्र सिंह। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई और पहलू। सारी नए वाला सांसद भंवर जितेंद्र सिंह का दूसरा पहलू है लोगों के लिए दिल में प्यार की भावना, सहनशीलता, आत्मीयता, प्रत्येक इंसान के दर्द को अपना दर्द समझना और अपने किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करना इनकी अपनी एक विशेषता है। और इनके चेहरे पर हमेशा ही एक मीठी सी मुस्कान रहती है जो इनकी शख्सियत को बयान करती है। दूसरा पहलू के इस सफर में अब डालते हैं भंवर जितेंद्र की दिनचर्या पर एक नजर। भंवर जितेंद्र स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके निदान की चेष्टा करते हैं। साथ ही अपने पीए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देते हैं। लोग अपनी समस्याओं का निदान होते देखकर झूम उठते हैं और उन्हीं के सामने उनके पैर थिरकने लगते हैं और महल के अहाते में ही शुरू हो जाता है नाच गाने का सिलसिला, जिसे देखकर भंवर जितेंद्र सिंह भी कुछ पलों के लिए ठहर से जाते हैं। दोपहर के करीब 12 बज गए हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो है हम सुबह से उनको देख रहे हैं, वो यहाँ पर फरियादों के साथ बिजी हैं, उनकी फरियादें सुन रहे हैं और उनको साथ के साथ निपटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये कोई इनका अगला पड़ाव है, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सब जैसा मैंने कहा कि सुबह से जो है आप बिजी हैं और आपने कहा था आपने नाश्ता भी नहीं किया, मतलब पूरी तरीके से बिजी है और यहाँ के लोगों के लिए समर्पण जो है मतलब आपका वो दिख रहा है। तो अब कहाँ का प्रोग्राम है आपका? अब इसके बाद किशनगढ़ की तरफ चलेंगे जी, छठी मील और उसके रास्ते में जितने भी गाँव हैं वहाँ मेरा प्रोग्राम ये है कि लोगों को धन्यवाद देने के लिए और समस्या सुनने के लिए ये हमने दौरा रखा हुआ है। तो 1.5 लाख वोटों से भी ज्यादा जीत हुई है आपकी, बहुत सारा प्यार आपको दिया है लोगों ने, वोट भी बहुत सारे दिए, उसका धन्यवाद आप उसका धन्यवाद देंगे और हाथों हाथ धन्यवाद ही नहीं, स्वागत ही नहीं, समस्या सुनने के लिए आज जनता ने जो मैंडेट दिया है उसकी समस्या वो दूर कर सके, इसलिए दौरा। बाकायदा पूरी टीम आपके साथ चलती होगी जो समस्या को सुनेगी, आप सुनेंगे और उनको जो है मतलब हल करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से जो आगे लेटर्स आप भेजते होंगे? बिल्कुल, सब अधिकारियों से हम मीटिंग समय समय पर करते हैं, उन समस्याओं का उनसे जवाब लेते हैं और उन समस्याओं को तुरंत उनको हल करने के लिए। किशनगढ़ आप यहाँ से जा रहे हैं जी, यहाँ से जो है किशनगढ़ का सफर हम लोग कर रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह के साथ लगातार रहेंगे, शाम तक आपको बताएंगे कि क्या क्या है इनकी जिंदगी के दूसरे पहलू। आइए। जनजीवन के हालात देखने के लिए इनका सफर शुरू होता है शहर के अस्पताल से, जहां पर वे मरीजों के दुख दर्द को देखते हैं और उनके हालात पूछते हैं। साथ ही वहां पर मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों को देते हैं जरूरी निर्देश। और इसके बाद यहां से इनका कारवां आगे बढ़ता है। क्षेत्र की जनता ने इनको लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से जिताया है और इन्हें अपना सांसद चुना है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना और जीत के लिए उनको धन्यवाद अर्पित करना उनकी खूबियों में शुमार है। भंवर जितेंद्र सिंह का ये कारवां लगातार जारी है, लोगों का धन्यवाद वो ले रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। यहाँ से अब चल पड़े हैं ये एक और गांव की तरफ, जहाँ पर इनका इंतजार हो रहा है और जहाँ के लोग जो हैं इनका धन्यवाद या इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। अलवर के सांसद जो हाल ही में चुने गए हैं वो आज अपनी जनता का धन्यवाद करने के लिए निकले हैं। सुबह से जो है ये अपने घर से निकले थे, पहले जो है लोगों का सिलसिला जो है मिलने का वहीं पर रहा, उसके बाद जो है निकले ये दौरे पर, बहुत सारी जगहों का दौरा किया और इस दौरान जो है बहुत सारे लोगों से आपने बात भी की होगी और आपने जगह जगह देखा जो जोश था लोगों के अंदर वो देखने लायक था।
तो क्या मानेंगे इसको कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही, जैसा आपने भी कहा कि वो खुद ही जीत गए हों? ये मेरा मानना है कि ये जो चुनाव है ये एक तरह से जनता ने लड़ा है। जितेंद्र सिंह के रूप में जनता ही चुनाव लड़ रही थी। तो आप देखें, चाहे 90 साल का कोई बुजुर्ग हो, 7 साल का कोई बच्चा हो, वो भी नाच रहा है, गा रहा है जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, और जय हो का नारा लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि कई जगह गांव में हम लोग गए हैं तो वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे और जो है वो महिलाएं और बुजुर्ग सब कह रहे हैं जय हो, कांग्रेस की जय हो और भंवर जितेंद्र की जय हो। जिस तरीके से सीपी जोशी जी, अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी और आप लोगों का पूरा संगठन आप लोगों ने संभाला और जगह जगह जाकर के काम किया। मैंने खुद देखा कि आप भी राहुल गांधी के साथ जो है शाना बशाना चल रहे थे, कंधे से कंधे मिला करके चल रहे थे। तो आप लोगों की जो इतनी अच्छी मेहनत की वो लोगों तक पहुंची और उसका रिजल्ट जो है ये निकला। जी, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित थी। जहाँ की भाजपा के अंदर तो बहुत सारे झगड़े आपसी के अंदर, खींचातान, इसको हराओ उसको, टिकटों ऊपर ही कितने झगड़े शुरू हो गए थे इनके आपसी में। तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिला है, और सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा लाभ उसका मिला। एक राज परिवार से जो है आपका ताल्लुक है और फिर जो है राजनीति में आप लोग आ गए। काफी लंबा वक्त हो गया आपको भी, तकरीबन जो है 15 साल से ज्यादा हो गए। अनुभव जो है आपको लंबा अनुभव है और आर्मी बैकग्राउंड भी आपका कहीं ना कहीं रहा है। तो सारी चीजों को जो है मिला करके भंवर जितेंद्र सिंह बनते हैं और लोग उनको बहुत प्यार देते हैं। ये तो देखिए, अलवर की जनता ये वोटर नहीं है मेरे, ये सब परिवार के सदस्य हैं। मैं इनको हरदम परिवार के सदस्य, आज से नहीं, जब मैं एमएलए था, जब एमएलए नहीं था, जब एक हमारा पारिवारिक संबंध सबों से है और हम तो एक आम आदमी के सिपाही का, आम आदमी के सेवक के रूप में काम करते हैं। ये संस्कार मुझे मेरी मदर ने और मुझे मेरे फादर ने दिए हैं, युवराज साहब ने और युवराज प्रताप सिंह जी ने। तो हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब कोई रॉयल बैकग्राउंड और ये सब नहीं, अब तो जनता के बीच में, जनता के साथ काम। भंवर जितेंद्र सिंह हर खास और आम से बड़ी ही आत्मीयता से मिलते हैं और उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने प्रिय सांसद को चुनाव जिताने के बाद तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र में देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे खुशी से फूले नहीं समाते और जय हो के नारे लगाने लगते हैं। दूसरा पहलू में अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो भंवर जितेंद्र सिंह की जिंदगी से जुड़े हुए कई और अहम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे।